राम राम जी। अभी 12 बजे का टाइम हुआ है और आज है 8 अगस्त 2023 और हम जा रहे हैं अपने 8वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की तरफ, तो जो कि साउथ में है। हमने स्लीपर में टिकट बुक कराई थी लेकिन वो कंफर्म हुई, वेटिंग में आ गई थी, तो उसके बाद हमने तत्काल में 3rd AC में करवाई, तो हमारी इसमें आई है B2 में। ये हमारी पहली जर्नी होगी तो AC में ही कर रहे हैं। इससे पहले हमेशा हमने स्लीपर में या जनरल में किया, तो दिखाते हैं आपको कैसी क्या जर्नी होगी, कैसा क्या क्या मिलेगा। अभी हम इसका कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने कोई वीडियो, तो दिखाते हैं आपको। लो जी, अभी 6 बजे का टाइम हुआ है। लो जी, 6 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम हैं एरापोनम जंक्शन, और ये रात को 2:30 बजे पहुंचाएगी हमें मदुरई, और मदुरई से हमें फिर बस पकड़नी पड़ेगी और फिर जाएंगे रामेश्वरम। ये ऐसी कुछ कहानी है। तो भाई साहब, जिस ट्रेन में मैं अभी बैठा हूँ ना, मज़ा आ गया है इसमें बैठ के, क्योंकि अगर मैं ये नहीं पकड़ता ना, अगर वैसे आता तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन अभी मज़ा आ गया। बाहर इतनी गर्मी है, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि साउथ में आ गए हम। अभी नीचे गए तब पता चला, उससे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पे 3rd AC में बैठे हुए हैं, तो कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या मौसम है, क्योंकि कल तो कई दिन से मैं ऐसे ही चल रहा था, ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, कहीं रुक नहीं रहा था ना, इसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि गर्मी है या सर्दी है। लेकिन आज थोड़ा ही आइडिया लिया, क्योंकि वहाँ पे ना हमेशा लगभग बारिश होती रहती थी महाराष्ट्र में। ठीक हो जी, बढ़िया। मैं कह रहा हूँ बाहर पता नहीं था, महाराष्ट्र में ठंडी लग रही थी ना, बारिश चल रही थी। ये तमिलनाडु का पहला स्टेशन आ गया। अच्छा, तमिलनाडु का पहला स्टेशन है। तो अभी मैं सो रहा था, उठा ना मैं, तो बाहर जाके बाहर निकल के बाद तक लगी गर्मी स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे इंजन बदल गया। अच्छा, इंजन चेंज हुआ यहाँ पे, इंजन चेंज हुआ यहाँ पे, इसी जाके तो उल्टी जाओ। उल्टी वेलकम टू तमिलनाडु। वेलकम टू तमिलनाडु। तो यहाँ पे पता चला कि गर्मी है, क्योंकि 3rd AC ले रखा था। अभी तक मैं स्लीपर में ही कर रहा था, अभी पहली बार 3rd AC लिया। दिसंबर जनवरी में जी, अदरवाइज पूरी गर्मी। अच्छा जी, तो अभी बढ़िया महीने गर्मी के रहते, बढ़िया गर्मी मिलेगी अभी वहाँ पे तो। अरे बहुत बढ़िया, मजा आएगा। आप देखिए, मजा आएगा। 4 कपड़े रेडी रखना होगा। क्या जी? 4 कपड़ों के सेट रेडी रखने पड़ते हैं। अच्छा जी, क्योंकि पसीने से भीग जाओगे, तो जिनको आदत नहीं होगी। यहाँ पे दर्शन करके फिर कपड़े धुलने ही पड़ेंगे भाई। अभी वापस ट्रेन चल पड़ी है, अभी फिर सो जाएंगे यार, नींद पूरी करेंगे, आज पूरी नींद हो जाएगी, और रात को 2:30 बजे उतरेंगे मदुरई में। वहाँ से फिर सुबह मिलेगी शायद, जो भी होगा देख लेंगे। और पहले रामेश्वरम जाएंगे, रामेश्वरम से मल्लिकार्जुन जाएंगे, मल्लिकार्जुन से पूरी जाएंगे उड़ीसा, और फिर वहाँ से जाएंगे अपन वैद्यनाथ झारखंड में, और फिर वहाँ से काशी विश्वनाथ यूपी, और फिर केदारनाथ। अपने 7 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं 12 में से, और 8वां कल हो जाएगा रामेश्वरम पहुँचने के बाद। कल कन्फर्म 8वां हो जाएगा, फिर एक दिन या उससे अगले दिन 9वां हो जाएगा। अगले दिन एक 2 दिन के गैप में अभी सारे हो जाएंगे, अगले हफ्ते से 10 दिन में सारे हो जाएंगे। तो चलो एक बार आपको अंदर से और दिखाता हूँ कैसा। वैसे तो मैंने कल थोड़ा सा आइडिया दिखाया था, एक बार अंदर से फिर दिखाता हूँ। मुझे मिडिल की सीट मिली हुई है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत एक नंबर। अगर आप बस में ट्रैवल करना, उससे अच्छा 3rd AC में बेस्ट रहेगा। बिल्कुल कंफर्ट है, सोने में भी कंफर्ट है, और ना गर्मी लगे ना कुछ, बहुत बढ़िया। तो चलो अंदर दिखाता हूँ पर आपको। कोई बड़ा पुण्य का काम कर रहा है, हर हर महादेव। आपने भी बहुत पुण्य का काम किया। अभी ना नर्मदा परिक्रमा करके आए हैं, जिसमें 165 दिन लगे हैं, और कितने 3200 किलोमीटर की, कितना 3600 किलोमीटर। मतलब यार बहुत बड़ी बात है। आप 10, 20, 50, 100 किलोमीटर की सोच सकते हो, लेकिन लगातार कंटिन्यू इतना ट्रैवल करना, और वो भी जंगलों के अंदर से। वो चला लेते हैं। हाँ, लेकिन हिम्मत तो चाहिए ना चलने की। पहले थोड़ी वो भी वही दे देगी, नहीं इतनी हिम्मत नहीं आती। मतलब बंदे सोच लेते हैं, लेकिन करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि हो जाता है। जो मेरा कहना है, जो मैंने देखा है कि जो 1 कदम चल सकता है, ऐसा कोई भी आदमी, वो 1 कदम चलने के लिए तो हिम्मत नहीं मिलती, क्योंकि 5 महीने 3 महीने कम से कम 90 दिन तो लगेंगे ना। 102 साल का आदमी मैंने देखा जो चल रहा है। हमें भी लास्ट ईयर ना, जब जैसे मैंने ऑल इंडिया राइड किया था ना, उस टाइम पे मैंने देखे थे बहुत अंधे लोग चल रहे हैं, गूंगे लोग चल रहे हैं। हाँ, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है। लेकिन वो हिम्मत चाहिए ना, कम से कम 3 से 4 महीने घर से बाहर रुकने की, चलने के लिए। एक तो बंदा मुझे मिला जो MAT गाड़ी पे, उसने 4 परिक्रमा करी MAT गाड़ी पे, और उसकी तो मतलब एक टांग नहीं है, एक टांग कटी हुई है। तो कटी हुई टांग से वो MAT गाड़ी लेके शूलपानी की झाड़ी, जो सबसे मुश्किल पैदल के लिए मुश्किल रास्ता है, वहाँ से ये गाड़ी लेके गया बंदा।
और उसको पार कर लिया मैया ने। और जो परिक्रमा भी की है ना, मतलब क्या होता है, जैसे परिक्रमा करने होते हैं, जैसे नर्मदा मैया के साथ साथ चलना होता है, तो कई बंदे उसको जैसे रोड से करते हैं, कोई बाइक से गाड़ी से करे, तो कोई उसे रोड से करता है, कोई थोड़ा बहुत साथ में चल पड़ता है। लेकिन सर ने बिल्कुल उसके बिल्कुल पास से किया, जैसे जहाँ पे भी ऐसे मोड़ आते हैं ना, बिल्कुल किनारे किनारे के साथ करते हैं। और अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सोच सकते हो आप, लगातार 165 दिन बिल्कुल जंगलों के बीच से चलना अलग ही चीज़ हो जाती है। बहुत शेर अच्छे बोलते हैं दिन। मैया किनारे। अच्छा जी, शेर बहुत। दुनिया के सबसे ज़्यादा शेर भारत में है। भारत के सबसे ज़्यादा शेर एमपी में है, और एमपी के सब शेर मैया के किनारे पे ही है। तो आपने बहुत वहाँ पे देखे। 4-5 टाइगर रिजर्व है बड़े बड़े, पेंच है अपना, बहुत सारे हैं। एक वो अचानक मार टाइगर रिजर्व है। कुछ हाँ, BD2 ये मैं और पूनम जंक्शन जिस पे भी थे। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जी आपका है, बहुत अच्छा। मेरा तो आप सबसे विनती है कि जिसको भी पॉसिबल है, एक 3 से 4 महीने निकाल के, जो मिनिमम पीरियड है लगता है परिक्रमा के लिए, आप परिक्रमा कराइए। हो सके जितना पैदल चलिए, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा गाड़ी से करिए, लेकिन पूरा करिए परिक्रमा। अब मैं तो मतलब पूरा पैदल चला हूँ, उसमें ज़्यादा आनंद है, उसका बात ही अलग है। लेकिन इसको खंडित परिक्रमा बोलते हैं, हो सके तो खंडित परिक्रमा जरूर करना, इसका आनंद बहुत अलग होता है। आपको अपने आप को देखने को मिलेगा, अपने आप के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत हम कुछ जिंदगी मिलेगा। का हर लम्हा दूसरों के लिए जी रहे हैं। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों को कैसा लगेगा, दूसरों के लिए पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं। परिक्रमा आपको एक ऐसा मौका देगी कि आप खुद के लिए जी रहे हो, खुद के लिए चल रहे हो, खुद को खुद देख रहे हो झाँक के मैया के पानी में। बहुत मज़ा आता है। मैया आपको ज़रूर एक झटका दे देती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कौन है। और हो सके इतना अकेले करो, क्योंकि अगर आप अपने साथ एक या 2 बंदा लेके आते हैं, 2 या 3 होते हैं, तो आप क्या करोगे, मोस्टली टाइम फ़ोन पे बातें करने में, एक दूसरे से बातें करने में, मतलब दूसरे को किसी को जान नहीं पाओगे। बस आप तो यात्रा कहने को यात्रा करोगे, लेकिन अपने आप के बारे में नहीं जान पाओगे। एक कहावत है, एक निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 दुखी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो एक निरंजन है, तो अकेले चलते तो बहुत अच्छा है। आप जितना अकेले चलोगे उतना आपका मैया के साथ आपकी बातें होगी। कोई दूसरा रहेगा, जैसे अभी मैं और विकास भाई चल रहे, तो हम दोनों बातें करेंगे यहाँ की वहाँ की, किसी की निंदा होगी, किसी की स्तुति होगी, दोनों भी वर्जित है। तो उससे अच्छा बढ़िया अकेले चलो, मस्त आनंद लेते चलना है। और क्या सबसे बेस्ट रहता है अकेले, क्योंकि जो भी डिसीजन लोगे ना, वो अपने आप से लोगे। आपको कोई डर नहीं होगा कि अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी होगा आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है, यहाँ खाना है कि नहीं खाना है। सबसे बेस्ट होगा, अपने आप को जानने को मिलेगा। आपने 1, 2, 3 डिसीजन गलत लिए, लेकिन चौथा अच्छे से लोगे, क्योंकि उसका आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे बंदे के ऊपर होगे ना निर्भर, कि ये बताएगा आज यहाँ पे रुकना, आज ये खाना, आज वो खाना, तो उसमें आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। आप परिक्रमा तो कर लोगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही ट्रैवलिंग में होता है। आप अगर दूसरे बंदे के साथ हो ना, तो आपको उसको बोल दे बस में चलेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कहेगा इसने कहा था, उसने कहा था। इसलिए अकेले चलो, बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर टाइम लगे तो ज़रूर करना यार, बहुत ज़रूर। तो चलो अभी अंदर से थोड़ा सा दिखा देते हैं, और फिर वेट करते हैं अपने 2:30 बजे का, और मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं पे। चलो जी, चले अंदर। चलो ये जी अपना अभी ना रोड है ना, तो बिल्कुल ट्रेन के पैदल चल रहा, बहुत देर से चल रहा है। तो दिखाते एक बार आपको। मुझे भी कांचीपुरम पहुंच चुके हैं। मेरे लिए कांचीपुरम बस एक साउथ का नाम है कि साउथ में ये आ गया वो आ गया, क्योंकि सारे नाम ऐसे अजीब से आ रहे हैं, अपने की तरह नहीं आ रहे कि सिंपल से आ रहे हैं। तो मुझे वैसा लग रहा है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन भाई को यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। भाई यहाँ की एक चीज़ को बता रहे हैं। कांचीपुरम जो गांव है, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर है वो है कामाक्षी मंदिर, जहाँ सोने की मूर्ति पहले हुआ करती थी, बंगारू कामाक्षी बोलते थे उसको, जो अभी तंजावुर में शिफ्ट हो गए। और एक यहाँ का सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे शंकराचार्य का दक्षिणामला जो पीठ होता है, उसका मेन पीठ यहाँ ये कार्यालय है। तो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी जो थे, काफ़ी साल पे यहाँ पे थे। उनके पहले चंद्रशेखरानंद सरस्वती थे, और अभी विजयेंद्र सरस्वती यहाँ पे है धर्माधिकारी की तरफ। बहुत बढ़िया सिटी है, बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे। बहुत स्टोरी सुना रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, इतनी स्टोरी सुना रहे हैं।
मैं सोच रहा था मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भाई के साथ घूम रहा था, मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं घूमा, कुछ भी घूमा, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं। भाई इतनी जानकारी दे रही, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी दी हर एक रोड के बारे में और उसके बारे में। अभी हमें कांचीपुरम आपको पढ़नी भी आती है? हाँ, और पढ़नी लिखनी दोनों यहाँ सीखना ही पड़ता है। सीखना पड़ता। वैसे मैं और भी कुछ लैंग्वेजेस पढ़ लिख पाता हूँ। कितने दिन रुके थे आप मदुरई में? मैं 3 साल था यहाँ पे, 3-3.5 साल। लेकिन सीखने में मेरा चैलेंज है कि आप 3 घंटे में सीख सकते हैं। अच्छा जी। अगर लिखना सीखना है तो 3 घंटे का काम है। बढ़िया सर। मेरे हिसाब से पढ़ना आसान है, लिखने में तो बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं यार, वो बस एक बार आप देखो, सिंपल सी बात बताओ, अपने हिंदी में या फिर मराठी देवनागरी में क ख ग घ, इसके लिए अलग अलग अक्षर है। यहाँ पे सबके लिए एक ही अक्षर है क, च च ज के लिए एक अक्षर है च, अच्छा। ट ठ ड ढ के लिए सिर्फ एक ही अक्षर है ट। अब ये जो है ये है का, ये का भी है, ये गा भी है, ये घा भी है, ठीक है। अब ये ची भी है, ये सी भी है, ये पू भी है, ये भू भी है, ये बू भी है। अब आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको पता करना कि क्या है, तो पता कैसे चलेगा फिर ऐसे? तो इसीलिए थोड़ा इंटेलिजेंस लगाना पड़ता है। ये तो और भी मुश्किल हो गया फिर। अब ये गांजीपुरम तो नहीं हो सकता, तो कोई कांचीपुरम ही होगा। ये तो और मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है, इसलिए पढ़ना बहुत आसान है लेकिन लिखना मुश्किल हो जाता है। इसको उल्टा सॉरी, लिखना आसान है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहले भाई ने आइडिया दिया कि ये बहुत आसान है, क्योंकि सारा क्या पूरी मतलब जो एक लाइन होती है ना उसका, जैसे कौरक चौरक टवरक बोलते हैं ना, उनकी एक अक्षर है। लेकिन अभी पता चला कि वो अक्षर एक है, लेकिन उसको पढ़ने का भी आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। ये तो और भी मुश्किल है। यात्रा में निकलते ना बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे ये डब्बे का नंबर लिखा है, इसमें 18 लिखा है, तो इसका मतलब ये 2018 में बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा। अब ये देखो, ये पुराने जो डब्बे हैं इसको रेलवे ने अभी मालगाड़ी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका लोड बेरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम रहता है, ये 10 टन का है। इसी आकार का अगर जो लोहे का डब्बा रहता है ना, वो लगभग 70-80 टन तक वजन ले लेता है, लेकिन फिर भी ये पड़ा रहेगा। ये सब डब्बे बनाने का कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही है, जो ICF जिसको बोलते हैं ना, इंडियन कोच फैक्ट्री, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। तो भारत में जितने भी ट्रेन के डिब्बों में आप सफ़र करते हैं वो सब डब्बे यहाँ तमिलनाडु में चेन्नई में बनते हैं। ICF जिसको बोलते हैं, चेन्नई के पास में। वैसे ट्रेन का सफ़र हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहता है, भाई जैसे लोगों को मिलाते रहता है। ये सबसे बड़ी बात, चलते जाना। ये सबसे बड़ी बात है, जो एक दूसरे से मिलते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें पहले कोई आइडिया भी नहीं था कि आप ऐसे घूम रहे हो, मैं ऐसे घूम रहा हूँ। वो सब थोड़ी सी बात शुरुआत हुई और पता चला। तो भाई अभी बारिश आ रही है, मौसम की बहुत अच्छा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन अगर 1-2 दिन में ऐसा ही मौसम रहा तो मैं रामेश्वरम से, मल्लिकार्जुन से निकल जाऊँगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद मुझे उड़ीसा के आसपास भी गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद ठीक मिलेगी। अभी हम कपड़े सुखाने की बात कर रहे थे, यहाँ कपड़े 2 घंटे में सूख जाते हैं, अभी तो 2 मिनट में भीगे जा रहे हैं। मौसम चेंज 1 मिनट में। जिस अपन तो होने नहीं। लो जी, 9:15 बजे का टाइम हुआ और अभी हम विल्लुपुरम, नाम कुछ ऐसा है, विल्लुपुरम। और भाई सुबह से ऐसा बाहर का कुछ खाया नहीं था, अंदर से जो लड्डू वड्डू ले रखे थे, बिस्किट ले रखे थे, उन्हीं से काम चला रहे थे। अभी लिया है डोसा, डोसे चपाती परोठा और ये यहाँ पे दे रहे हैं डोसा, समोसा। क्या क्या भाई आपके पास, क्या क्या सामान, क्या क्या खाने का? चपाती परोठा डोसा इडली पूरी अच्छा, इडली पूरी। ये अभी बना के लाए हो यहाँ से? अला 40 40 इप्पदा प्लेट रखे फ्रेशनर का लगा फ्रेश था। और ये आपको ना पूरे प्लेटफॉर्म पे कई मिल जाएंगे, तो भी ले लिया, भी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। राम राम जी, मदुरई जंक्शन पहुंच चुके हैं। सुबह 3 बजे का टाइम हुआ है। जैसा कि अभी आपने फोटो देखा था या फिर लिखा हुआ देख रहे हो, इससे आइडिया लग गया होगा कि साउथ में आ गए हैं। लागा हाँ, यूट्यूब ट्रेन लाल ट्रेन लाल पटरिया समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ट्रैवल वीडियो। तो अभी कहाँ गया, मदुरई में आ गया हूँ और यहाँ से रामेश्वरम पड़ता है लगभग 170 किलोमीटर के आसपास। तो कोई ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन थी वो थोड़ी देर पहले निकल चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑटो लेंगे, अरापुलम कोई जगह है, और वहाँ से हमें बस मिल सकती है। तो एक 3:15 पे 3:30 बजे है, लेकिन जो 3:15 की है वो चलो देखते हो, ट्रेन में बस में बैठ के बताते एक बार भी देखो आप बाहर का। और अगर आपको बैग रखना था यहाँ पे क्लोक रूम में, क्लोक रूम में रख सकते हो, लेकिन हम साथ में लेके जा रहे। देखो हेलो जी ऑटो अरापुलम आरप पाड़े हाँ। कितने रुपए कितना लगेगा? नंबर जी 3 बंदा कितने रुपए लगेगा? कितना नंबर्स 3 मेंबर्स हाँ। कितने रुपए? 200 रुपये आणि आरप पाड़े हाँ एवढं? 4 रुपये
200 रुपये। लो भाई अभी MGR बस स्टैंड आ गए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ना पूरे तमिलनाडु के आसपास की जितनी भी बड़ी सिटी ना हर एक चीज़ के लिए ना बस मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट का और इसके जस्ट बगल में प्राइवेट है। और ये रेलवे स्टेशन से मदुरई रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर दूर है, जिसमें 3 बंदों के इसने 280 रुपये लिए। अभी यहाँ पे जो पीछे ना वहाँ से जो आसपास की जो बिल्कुल पास में है ना मेन सिटी की, वहाँ के लिए जाती है। जो दूर के लिए ना वो जस्ट पीछे है। यहाँ पे आए हैं अभी, बार लाइन लगी हुई है और यहाँ पे आराम से लेटे हुए हैं। लो 7:15 हुई है और हम पहुँच चुके हैं रामेश्वरम। जी हाँ, जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरे वहाँ से हमें ऑटो लिया था, जैसा कि आप लोगों को बताया था। 200 रुपये लगे थे 3 बंदों के, 200-300 के आसपास लगे थे। 100 रुपये वहाँ से उतरते ही हमने बस मिल गई थी। बस में हमारी टिकट लगी थी 326 की या 326 के आसपास लगी थी। 326 की या 36 कितने रुपये की टिकट लगी थी। उसके बाद उसने 4 घंटे में यहाँ पे पहुँचा दिया। 3 बजे के आसपास वहाँ थे, 7 बजे यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे आते ही यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हो रामेश्वरम मंदिर। अगर आप ऑटो में जाओगे तो 100 रुपये लेते हैं, उसमें आप 2 या 3 हो 100 रुपये में चले जाओगे। और अगर आप बस में जाना चाहते हो तो सिटी बस जाती है जो 7 रुपये लेती है, जैसे कि ये बस है। तो इस बस में जा रहे हैं, इसका चार्ज है मात्र 7 रुपये पर पर्सन। मैडम जी 9:20 हुई है और अभी हम नहा लिए हैं। अभी बस ये बैग रखना है लॉकर रूम में। गुरुद्वारे में और कई धर्मशाला में, कई होटलों में घूमा, सिंगल बंदे को कहीं पे रूम नहीं दे रहे, कहीं पे नहीं दे रहे। और अगर दे भी रहे हैं तो वही 15 से 2000 रुपये ले रहे हैं। तो बहुत देर परेशान होने के बाद एक अंकल ने बताया कि यहाँ पे सामने एक धर्मशाला है, वहाँ पे 50 रुपये में आप फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो। और आगे लॉकर रूम मिल जाएगा, 20-30 रुपये बोलेगा, मैक्सिमम 50 रुपये बोलेगा। तो फ्रेश हो लो, नहा लो यहाँ पे और लॉकर रूम में वहाँ पे सामान रख देना। तो भी वही काम किया है, नहा के आ गया हूँ। अभी यहाँ पे लॉकर रूम देखेंगे, 20-30 रुपये लेगा। बैग को रखकर दर्शन करने जाते हैं। 2 से 3 घंटे में कह रहे हैं, कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो करते हुए दर्शन आज अपने 8वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। और बिल्कुल उसके सामने हूँ मैं, रामेश्वरम के सामने, जो कि ज्योतिर्लिंग भी है और 4 धामों में से एक धाम भी है। तो आपको दर्शन कराते पहले आगे। अभी मैं जिस गेट के सामने से था वो वेस्टर्न गेट था, और अभी उसके मैं बिल्कुल अपोजिट आ गया हूँ ईस्टर्न गेट पे। जो भी बसें आती हैं वो सारी वेस्टर्न गेट के सामने से आती है। गुरुद्वारा वो भी वेस्टर्न गेट के सामने है। वहाँ पे कोई भी लॉकर रूम नहीं है। ये जैसे शॉप है ना, वहाँ पे रखवाते हैं। तो 50-70 रुपये ले रहे, कोई 50 बोल रहा, कोई 70 बोल रहा। तो 50 से 70 देने, तो यहाँ पे जो स्पेशली लॉकर रूम बने हुए हैं वहाँ पे देंगे। अभी ईस्टर्न गेट के सामने आ गए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा। तो चलो यहीं से दर्शन कराते हैं आपको। लो भाई दर्शन हो गए हैं। रामेश्वरम धाम में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। टाइम की बात करें तो 11:30 बजे का टाइम हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा। अभी तक सभी ज्योतिर्लिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं। और जो अपना रामेश्वरम है, ये ज्योतिर्लिंग तो है ही है, साथ में 4 धामों में से एक धाम भी है। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे। वो मैं बता नहीं सकता यार, इतनी खुशी हो रही है। क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम दर्शन किए थे ना, वे हुए थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं हुए थे जितनी बार अब हुए। टाइम की बात करें तो लगभग मुझे 2 घंटे का समय लगा। हाँ, 2 घंटे में बहुत अच्छे दर्शन हो गए। 50 रुपये सुबह नहाने के दिए थे, जिसमें आप फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो। और उसके बाद 50 रुपये इस बैग के दिए थे। लॉकर रूम है, वहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आपके पास छोटा बैग है तो उसको लेके आ सकते हो, अंदर कोई नहीं रोक रहा। छोटा बैग हो तो लेके जा सकते हो, बड़े बैग को लेके नहीं जा सकते। मोबाइल लेके जा सकते हो, बिल्कुल अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं है। बाकी मेरे को बोला गया था कि फ़ोन अंदर अलाउड है ही नहीं, तो मैं लेके नहीं गया भाई, सारा सामान यहीं पे जमा कर दिया था। पर आप फ़ोन अंदर लेके जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल अंदर तक लेके नहीं जा सकते। अभी इस टाइम पे भी 2 घंटे में दर्शन हो रहे थे। अगर आप पहले आओगे
तो 1-1.5 घंटा मुश्किल से लगेगा, आपके बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। और तो कुछ है नहीं। हाँ, अलग से ना 100 रुपये की 200 रुपये की लाइन है। जैसे एक तो फ्री की लाइन होगी, फ्री की लाइन में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, मुझे 2 घंटे लगे। 100 रुपये की में थोड़ा सा अंदर तक लेके जा सकते हैं, 200 रुपये की में और ज़्यादा अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ है, आप दर्शन कर लेना भाई, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अभी भाई सुबह से कुछ खाना वाना कुछ नहीं खाया है, तो भी खाना खाएँगे। उसके बाद यहाँ से वापस मदुरई के लिए बस लेंगे। मदुरई से फिर हम अगर आज जो ज्योतिर्लिंग है वो हम मल्लिकार्जुना, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो उसका कोई डायरेक्ट यहाँ से है नहीं। अभी हमारा प्लान होगा यहाँ से पहले मदुरई जाने का। मदुरई से चेन्नई की ट्रेन पकड़ेंगे, चेन्नई से फिर आगे डायरेक्ट बस नहीं है, फिर कोई देखेंगे कहाँ तक ट्रेन में जाएंगे, कहाँ तक बस में जाएंगे। और अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो डायरेक्ट हैदराबाद जा सकते हो, और हैदराबाद जाओगे वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अब की वीडियो में यहाँ से लेकर आपको मदुरई तक छोड़ देंगे, और फिर मदुरई से नहीं यार, खाना खा के यहीं पे छोड़ देंगे, और फिर यहाँ से अगले ज्योतिर्लिंग की शुरुआत होगी। तो पहला खाना खा लेते, एक बार आपको खाना दिखा देंगे। मिलते हैं कहीं खाने की दुकान पे। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा, तो भी बहुत देर से पानी देख रहे हैं, दर्शन करते टाइम में पानी नहीं था। अभी ये मौसमी का जूस बनवाया, अंकल बना रहे हैं। ऑटो वाले 100 रुपये ले रहे हैं, और इसमें बस में 7 रुपये की टिकट है। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं पैदल भी चला जाता, चला नहीं जा रहा यार, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हाथ पैर दुखने लग रहे हैं, तो 7 रुपये दे देंगे, बस में चले जाएंगे। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं चलती में चल लिया। अभी आपको बस स्टैंड पर मिलते हैं, खाना भी नहीं खाया यार, वहीं पे देखूँगा आसपास में। बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा। लो भाई, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए रामेश्वरम धाम में, जो कि अपना एक ज्योतिर्लिंग भी है और 4 धामों में से एक धाम भी है। तो बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद अपना अगला प्लान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि हैदराबाद के पास में है।